हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस ग्राफिकल मेथड से बताएंगे। अभी तक हम x की वैल्यू एस्यूम करते हैं और y का वैल्यू हमें मिल जाता है बाय पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन। एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक वेरिएबल का वैल्यू मुझे मालूम होता है, वो डालते हैं तो हमें दूसरा वैल्यू, इसलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ग्राफिकल मेथड से हमें एक वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ को हम एक्सटेंड y का दूसरा वैल्यू निकालेंगे, एस्यूम करेंगे, उसके बाद ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे। और अगर आप ग्राफिकल मेथड से आप एक वैल्यू देंगे तो हम दूसरा वैल्यू ऑन द ग्राफ पर एक्सटेंड करके कैलकुलेट करके बता देंगे। वी विल डू दैट। उसमें ग्राफ को एक्सटेंड करना होगा आइदर साइड, दोनों साइड में, और x वैल्यू अगर दिया हुआ या y वैल्यू दिया हुआ, वहाँ से परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉप करेंगे तो हमारा अदर वेरिएबल्स मालूम हो जाएगा। नाउ अभी चलो हम इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है? चलिए हम एक ग्राफ करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन of equation 2x minus y plus 3 equal to 0. Using the graph, they are telling using the graph, find the value of, find the value of a x equal to 2, b x equal to minus 3। ये दो है, हमें x और y में ये मालूम, x और x की वैल्यू मालूम है, हमें निकालना है ग्राफ से। सबसे पहले हमारा इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड में प्रेजेंट करेंगे। यू नो दैट ग्राफ में क्या केस है, इसको समझने की कोशिश करो। हम हाफ आउट में ही पूरा करेंगे। जरा देखिए, ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा थोड़ा टेढ़ा हुआ है, जरा देखिए सीधा होना चाहिए ग्राफ, अदरवाइज आपका नहीं मिलेगा। ओ एक्स एक्स एक्स, ओ वाई एक्स। अब जरा समझने की कोशिश करिए, ये y है, ये आपका x एक्सिस है, जो y एक्सिस है, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इक्वी डिस्टेंस मार्क करना है, ये प्लस वैल्यूज है, इधर भी प्लस होगा, ये माइनस होगा और माइनस होगा, निगेटिव वैल्यू, ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव है पूरी तरह, और ये भी निगेटिव है, ठीक है? और इस पर आ गई क्या हुआ, अभी आया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। This is what? Now again here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। Again here -1 -2 -3 -4 -5 -6 like this. So like this is that. Up now let's do that. Our equation has got 2x minus y plus 3 equal to 0. Therefore y equal to plus 3 equal to 0. Therefore y को इधर कर लो, y equal to 2x plus 3, 2x plus 3. This is what we have. So अगर x और y में रिलेशन ले लेते हैं हम, क्या क्या वैल्यू मुझे मालूम हो जाएगा और क्या निकालना है हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर x क्या वैल्यू और ये
इफ x इक्वल टू 0, अब जरा देख लीजिए x में किसके बीच आपको निकालना है, x इक्वल टू 2 और दूसरा x इक्वल टू -3। होल नंबर आना चाहिए। आपको कैलकुलेट करते समय इस बात का ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू जो भी डाले हो y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू नहीं लेंगे जो फाइंड आउट कर, क्योंकि ये तो आपको ग्राफ पर कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके आसपास ले लेंगे ग्राफ लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे। चलिए, तो x इक्वल टू अगर 2 उन्होंने पूछा था, हमने x इक्वल टू 1 ले लिया, x इक्वल टू 1 ले लिया तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 ले लिया तो y इक्वल टू 3, 0 डाल दो तो 3 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 ले लिया तो -2 और +3 इज +1, x इक्वल टू -1 ले लिया तो ये +1 हो गया। अब x इक्वल टू -2 ले लीजिए तो -2 × 2 -4 और +3 तो -1। ये हमने 4 वैल्यू दी, ठीक है। अब हमें देखना है इस 4 वैल्यूज को हम कैसे करें, जरा गौर करो। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5। सो आपका ग्राफ कुछ यहाँ पर आएगा, ये है पॉइंट है जिसका वैल्यू x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। दूसरा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस नहीं है, सब प्लस होगा y में, हाँ नीचे में माइनस होगा, ये दोनों माइनस होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरी तरह पॉजिटिव है। अब देखिए आपने x लिया, दूसरा क्या कर रहा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 लेना है, y इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू y इक्वल टू 3 है ये, और यही y एक्सिस पर x0 होता है, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 हो गया ये पॉइंट। और ये तीसरा क्या कर रहा है x इक्वल टू -1 होगा, y इक्वल टू +1 होगा, जरा देखिए y इक्वल टू +1 तो ये है, x इक्वल टू -1 ये है, तो आप बिल्कुल ये कुछ आपको इस तरह x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, यही है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 यहाँ ले चलिए, और ये -2, ये x इक्वल टू -1 and y इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1 and y इक्वल टू -2। अब इस लाइन को मिलाइए, ये चौक है तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा आपको, मोटा लाइन है, that much accuracy is not possible. Now this is your, you have got the graph. अब बच्चों ध्यान देना है कि तुम्हें x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y निकालना है, x इक्वल टू 2, लेट इंटीजर पॉइंट्स का नाम दे सकते हो A, B, C and D, A, B, C, A, B, C, D. The line A, B, C, D is extended both sides, both ends. Now, for A, x O x dash, take a point P, x equal to 2,
x equal to 2 is OP, equal to OP. OP. So a perpendicular OP. This is the point P. X equal to 2, and that is equal to OP. OP. Now there is a perpendicular drawn on P. P पर perpendicular draw करो, which should intersect ABC. Similarly, point Q is set on -3. Point Q is -3 on x or x dash. X or dash. Draw a perpendicular from Q. The perpendicular drawn from Q on A, B, C. Now draw here also you draw it, it will sit like this. Now what our point will be there, here x equal to 3 already, x equal to 2 we have, then what is the y? अगर x equal to y से भी आप जज कर सकते हैं चेक करके, तो ये आपको और थोड़ा आगे जाइए, ये ठीक से नहीं मिल रहा है, कट रहा है, this is what, and your x equal to 2, then y equal to, it is somewhat matching with 7. Y equal to, x equal to 2, and then y will be equal to 7. Similarly, x equal to 2, then y equal to 7. At that point intersects. देखो चले यहां पर क्या हो जाएगा, आपने x equal to 3 लिया था, ठीक है, आपका एक तो पॉइंट x equal to -3 है, तो y कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जरा देखिए उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, x equal to -3 है, तो कहां जाए, जरा आपको गौर कर, वैसे भी आप क्रॉस सेट कर सकते हैं, अगर x equal to -3 था तो -6 प्लस -3 पर जाएगा, यहाँ भी आपको -3 पर ही मिल रहा है, जरा देख लीजिए, यही है आपका पॉइंट -3, x equal to -3, then y equal to, y value is -3. So this is your answer. X equal to 3, x equal to -3, y equal also to -3. ठीक है? So children, you have understood now. Let me do the second. I think we took much time to explain. 10 minutes. Now take the second question. Example number 2. Example number 2. Draw the graph. Draw the graph of equation
2x plus 3y equal to 11. From your graph, find the value of y equal to x equal to 7 and y equal to x equal to -8. 7 और -8 आपको वैल्यू y निकालना है। अब आपको सीधा सीधा सा सवाल है, जैसा आपने किया है इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें क्या हो जाएगा, 3y equal to 11 minus 2x, therefore y equal to 11 minus 2x divided by 3। ये आपका इक्वेशन बन रहा है। वन वेरिएबल का वैल्यू डालो, दूसरा निकल जाएगा। आप देखिए जरा सा, x इक्वल टू, अब यहाँ x और यहाँ y, सॉरी यहाँ x है, यहाँ y निकलेगा। अब x इक्वल टू आप 0 डाल दो तो बात नहीं बनेगी। कितना डालोगे? अब आपसे पूछा भी है 7 और 8। x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू -8 है, जरा ध्यान रखने की जरूरत। x इक्वल टू -7 y इक्वल टू 7 y इक्वल टू -8। ठीक। अब x इक्वल टू क्या करेंगे, जो कट जाएगा, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 9 2 11, x इक्वल टू 1, then y इक्वल टू 9 by 3। x इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, 9 by 3। अब x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो 11 minus 4 कोई बात नहीं बनेगी। 3 ले लेते हैं, नहीं होगा। 4 ले लेते हैं, 4 2 जा 8, 9 10 11, x इक्वल टू 4, 4 2 जा 8, 9 10 11, 3 by 3 is 1। अब x इक्वल टू क्या ले सकते हैं, वो भी देखते हैं। 4 के बाद 5 लेंगे, नहीं होगा। 6 लेंगे, नहीं होगा। चलिए, अब x इक्वल टू -1 ले लीजिए, तो भी नहीं होगा। -2 ले लीजिए, 4 नहीं होगा। -3 6 नहीं होगा। -4 ले लीजिए, -4, 4 2 जा 8, 11 8, 18 1 19 नहीं। 2 ले लिया, 3 ले 2 लिया, तो 11 और 15 2 ले लो, -2 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, तो -2 माइनस प्लस 4 15 3 5, -2 तो ले लिया। अब -3 तो 6 नहीं होगा, 6 प्लस 11 17 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 लिया, 5 ले लो, एक 21 हो जाएगा, -x इक्वल टू -5, then y इक्वल टू 5 to 10 21 7। इतना। अब इसी को हमको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, अब आपको ये देखना। फटाफट हो जाएगा, जरा गौर करो। x प्लस o x प्लस। नाउ इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर y में 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, ज्यादा लंबा हो रहा है, -4 -5 -6 -7 -8। अब यहाँ भी चलिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8। अब फटाफट हम लोग कर लेते हैं। चलिए, आपका x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 3 होगा। x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 3 होगा। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। एक हम देखेंगे बाद में डाल देंगे। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू x इक्वल टू 4 and y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 4, अब x इक्वल टू -2 then y इक्वल टू 5। x इक्वल टू -2 then y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2। This is what x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। x इक्वल टू -5, y इक्वल टू 7। x इक्वल टू -5 and y इक्वल टू 7। This is what x equal to -5, -5, y equal to 7। x equal to -5, y equal to 7. This is your graph. You are going to get the children. Now pay attention. This is the graph coming out like this, and you extend both sides. We don't have problem. We will be able to extend it. मेरी ग्राफ थोड़ी टेढ़ी हो रही है, ये चौक है, ठीक है। यस के अब ये ग्राफ आपका बन रहा, इसका नाम दे दो A, B, C एंड D, ABC। अब क्या करना है आपको, देखिए पहला A केस। इन द केस ऑफ A, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, ये x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x इक्वल टू 7 से नीचे, इसे P मान दिया, ऐसे मानोगा Q। अगर x इक्वल टू 7 है and PQ is perpendicular on XOX dash, XO dash, then what is the point P? Q has coordinates. What? Q equal to x is 7 and y will be, just equate it। वैसे उसको तुम इससे चेक कर सकते हो। अगर x को 7 दे रखे तो y कितना हो जाएगा, यहाँ जरा देख, 7 टू 14 हो जाएगा, 14 में से 11 गया तो 1 होना चाहिए, और ये आपका y 1 से ही मैच करेगा। 1 x इक्वल टू 7, Q क्या हो जाएगा, 7 and y इक्वल टू 1। दिस इज योर y, सो योर y विल बी 1। Another case, by plotting you can come to this. Second case, x equal to -8, -8, इसे मानिए PQ, R मान लो, R, x equal to -8, so we have marked R. RS is perpendicular, and see that x equal to -8, then y will be somewhat 8 और ऊपर जाएगा 9। So x is equal to, you got the -8, जबकि RS is perpendicular on XOX dash and
are the answers. Two answers you got. Okay, children. Now both questions I have told you how to do that. Proceed in the same way. You will be able to do that next. Try it. We will meet you next class. Thank you.